संत महात्मा कथावाचक बनना बहुत आसान है और उसके बाद में विवादित बयान भी बहुत सारे निकल जाते हैं क्योंकि प्रसिद्धि पानी होती है। ऐसा ही एक बयान हाल ही में एक कथावाचक है उनके द्वारा दिया गया है, खासतौर से लड़कियों को लेकर के दिया गया। उनके बयान का जबरदस्त तरीके से विरोध भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, पर विरोध इतना ज्यादा है कि अब विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। आज ही हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने उनके बयान को लेकर के एक बयान भी दिया है। उनका कहना है कि कथावाचक बनना बहुत आसान है, 4 किताबें पढ़ के भी कथावाचक बना जा सकता है, लेकिन संत बनना बहुत मुश्किल काम है। संत बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो मेरे साथ है संजय महाराज, जो उनसे भी जानेंगे कि उनका इनके ऊपर क्या विचार है। महाराज जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उन्होंने लड़कियों को लेके एक बयान दिया, थोड़ा ऐसा बयान जो हम शायद बोल भी नहीं सकते ऑन कैमरा, हमारे से नहीं बोला जा सकता उस चीज को। सुना आपने भी होगा, क्या आप उसके उनके बयान को ऊपर देख करके क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया तो यही है भैया कि आप जो बोलते हैं ये कथा वाले, कथावाचक, देखो संत एक अलग चीज है, कथा कहने वाला एक अलग बंदा है। अब सपोज करो कि श्याम भक्त है, श्याम भक्त एक भक्त की हैसियत से देखा जाए जिसको, जैसे कि सपोज करो कि जैसे आलू सिंह जी महाराज थे, या कोई श्याम भक्त हुआ कोई भक्ति के हिसाब से, तो वो एक श्याम बहादुर जी थे रेवाड़ी वाले। और भी कई भक्त हुए हैं, रामेश्वर दास थे झुंझुनू वाले, छोटे लाल जी चावल वाले। तो मतलब कई बंदे ऐसे हुए हैं कि जो भक्त की हैसियत से वो भक्त थे, जो कि बाबा से ही उनका मतलब एक संपर्क था, क्योंकि उसको दुनियादारी से मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। जो मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो मैं उसको संत मानता नहीं, कथा वाला। अब कथा वाला वो बोलना उसका एक नहीं, अंदाज। पहले मैं आपको उनका बयान बता ही देता हूँ, शायद आपने सुना नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है खासतौर से लड़कियों को लेकर के दिया है कि लड़कियां जो लिव इन में रहती हैं, वो 25 साल की लड़कियां होती है, 4 जगह मुंह मार के आती हैं। आप इस मतलब इसको कैसे देखते हैं? इस बयान पे पहले बात करते हैं पहले। नहीं, ये गलत है। जो उन्होंने जो बोला है ये लड़कियों के प्रति ये गलत बोला है उन्होंने। कि लड़कियों के प्रति, यदि लड़कियां गलत है तो लड़के भी तो गलत हैं। लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा उन्होंने? लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा उन्होंने? यदि ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। यदि लड़की के लिए गलत अगर आप कमेंट कर रहे हैं, या तो आप खुद जेंट्स हैं इसलिए बोल रहे हैं आप कि मतलब भाई लड़कियां गलत हैं, क्यों? लड़के भी तो संभागी होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए आप। वो संभागी होंगे, दोनों का ही तो गुनाह, तो दोनों का ही हुआ ना इसके अंदर। दूसरा रहा लड़कियों का, जो आजकल आजकल जो माहौल चला हुआ है ये माँ बाप की खुद की देन है बच्चों को प्रति। उन्होंने मोबाइल दे दिए, मोबाइल के अंदर आप अच्छी भी चीजें देखते हैं, बुरी भी चीजें देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव भी देखते हैं। तो ये मतलब किसी के ऊपर कमेंट करना पर्सनली, भाई लड़कियों के लिए किसी औरत माँ बहन के लिए बोलना, ये मतलब कि मैं तो गलत मानता हूँ इस चीज को। और मैं ना ही इस पक्ष के अंदर हूँ कि मतलब कि लड़कियां ही गलत होती हैं। लड़कियां गलत नहीं हो सकती, लेकिन यदि कोई लड़की है, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। यदि लड़कियां गलत है तो लड़के भी तो गलत है, लड़के भी तो संभाग हुए या नहीं हुए? खाली लड़की से काम थोड़ी बनेगा। अभी आपने लड़की ने बोल दिया और लड़की मतलब लड़की ही गुनाहगार होगी, उसके अंदर आदमी का मतलब कोई रोल ही नहीं है। क्यों? यदि रिलेशनशिप बनाए या उन्होंने जो भी बात कर रहे हैं वो जो बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। तो यार ये कथा, दूसरा ये कथावाचक है, जो कथावाचक कुछ भी बोल सकते हैं, इनको फुल अथॉरिटी है। कथावाचक फुल बोल सकते हैं, इनको फुल अथॉरिटी है, कुछ भी बोलेंगे ये। भगवान के प्रति अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे। इनको जहां अपनी मतलब दुकानदारी सेट करनी है वहां मतलब ये अपनी सेट करते हैं। मैं आपका इशारा एक तरीके से कहने का मतलब, जो कथावाचक है जो 2 घंटे 4 घंटे के जो कीर्तन वगैरह करते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं। मैं आज लगभग 60 साल का होने वाला हूँ। मैं मतलब 59 मेरी एज हो चुकी है। और मैं श्याम प्रेमी हूँ, श्याम भक्त। बोलते हैं मेरे को आप लोग जैसे मान सम्मान देते हैं, नहीं मैं तो इस काबिल हूं भी नहीं किसी काबिल। लेकिन जो कीर्तनों के अंदर भी मैं देखता हूँ, जो ये मतलब जो गायक कलाकार आते हैं बड़े बड़े, जो मतलब कि पैसे भी अच्छे ले रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है। बकवास कर रहे हैं, बाबा के प्रति बोल रहे हैं, कभी बालाजी महाराज के प्रति बोल रहे हैं, कभी देवी के प्रति बोल रहे हैं, कभी किसी के प्रति बोल रहे हैं।
किसी में देवी आन लग रही है, किसी में बाबा श्याम आन लग रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। ये क्या है ये? सबने अपनी अपनी दुकानदारी सेट की हुई है, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जिसको जैसा दाव लग रहा है वो वैसा गेम खेल रहा है। बाकी आप इनको बोलते कि भगत है या ये है, ऐसा कोई प्रोपगंडा नहीं है। आप कहने को आप लोग उसको मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। आपने बात रखी, आप श्याम बाबा के भगत हैं, उम्र आपकी 60 साल हो रही है, जी तो आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे विचार तो कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन अब चर्चा कुछ और डिफरेंट हो जाएगी। शायद आप उसकी तैयारी भी करके नहीं आए होंगे। श्याम बाबा के भगत आप कैसे बने? कैसे श्याम बाबा के संपर्क में आए? संपर्क में तो भैया मैं, ये हमारा कुल देवता है और हमारे मतलब दादे, मतलब फादर, दादाजी, परदादे, ये सभी मतलब कि श्याम भक्ति रहे। श्याम हमारा तो एक कुल देव है ये। और जो श्याम बहादुर जी थे रेवाड़ी वाले, जो श्याम भक्त थे, जो कि जिन्होंने मोरछड़ी से मतलब बाबा का ताला खोला था, वो हमारे पिताजी के गुरु थे। इनके बारे में वो भजन भी है ना, मोरछड़ी लहराई रहे। मोरछड़ी लहराई रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब श्याम बहादुर जी हमारे पिताजी के गुरु थे। और आलू सिंह जी महाराज हैं, जो कि आप आरती में भी सुनते हैं कि कहत आलू सिंह स्वामी मनवंचित फल पाए, तो वो हमारे पिताजी के गुरु भाई थे। तो हमारा तो मतलब कि बाबा श्याम से मतलब मैं तो मतलब लगभग 60 साल का हो गया, तो 60 साल से अब तक मेरी जब से आंख खुली है, मैं बाबा श्याम का ही दरबार देखा है मैंने। 60 साल से तो मैं मतलब 5 साल का 7 साल का भी मैंने होश लिया होगा, तो 5 साल का होश लेने के बाद भी मैं बाबा श्याम का ही दरबार देखा है मैंने। 55 साल से बाबा श्याम 55 साल से मैं बाबा श्याम के संपर्क में तो हूँ। लोग आपको, एक सवाल दिमाग में आता है कि लोग आपको संजय महाराज कहते हैं जी। संजय महाराज बचपन से ही थे या कभी बाद में बने संजय महाराज हुए? तो कैसे हुए संजय महाराज? कैसे पहुंचे संजय महाराज? संजय थे, संजय महाराज कैसे बने, ये कैसे बताएंगे? नहीं, इसके अंदर भी है कि ये तो मैं कहूंगा कि बाबा श्याम की कृपा रही इसके अंदर। तो कारण क्या हुआ कि एक बार मैं और पिताजी, मतलब हमारे फादर और मदर, हम तीनों पैड़ी बाबा की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तोरण द्वार से हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे बाबा के। तो बाबा के सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद, और आलू सिंह जी महाराज ऊपर से उतर रहे थे। उस वक्त लगभग मेरी मतलब कि 15-16 साल होगी, 18 साल एज होगी, मेरे को तो पक्का ध्यान नहीं है। 40-42 साल पुरानी बात है। जी जी। तो आलू सिंह महाराज को वो मतलब आलू सिंह जी महाराज मतलब माँ को बहन मानते थे, बहन की तरह मदर को। तो आलू सिंह महाराज का ये कहा, यार तो भाई साराड़ी तो आ गई के। महाराज बोले, अब तो भाई आई क्या, कदे आई तू? और ये मैं बता दूं, हरियाणवी में बोल रहे हैं, कदे आई का मतलब होता है कि कब आई आप। तो उसके अंदर उन्होंने मतलब कि मेरे ऊपर वहां मतलब बोले भी ये बच्चा है आपका। तो उन्होंने मतलब मेरे सिर के ऊपर मतलब आलू सिंह महाराज ने हाथ रखा और उन्होंने ये कहा कि भाई वो लड़का ये हमारा हुआ। तो उस वक्त मतलब इतनी समझ नहीं थी मेरे को, लेकिन लगभग अब आज 35 साल 36-37 साल हो गए हैं आलू सिंह महाराज को गुजरे हुए, और अब आए मोहनदास जी महाराज गद्दी के ऊपर। तो मैं बाबा श्याम के संपर्क में तो शुरू से ही था। वो रखने से वो प्रेरणा कुछ श्याम बहादुर जी पिताजी के अंश की वजह से लगा लो। दूसरा आलू सिंह महाराज गुरु महाराज, मैं उनको भी गुरु मानता हूँ, क्योंकि श्याम बहादुर जी को भी गुरु मानता हूँ, आलू सिंह जी महाराज को भी मैं गुरु मानता हूँ। और मैं जाता भी था गुरु पूर्णिमा के ऊपर। मैं जब भी आलू सिंह महाराज के मतलब बरसी के ऊपर से 36 साल से तो मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ मैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। और जब उनकी बरसी होती है 2 अक्टूबर को, मैं जब भी जाता हूँ मैं, तो मैं बाबा से तो टच में थे ही। तो आलू सिंह महाराज ने ये आशीर्वाद दिया हुआ था, कुछ बड़े गुरु लोगों का आशीर्वाद था। दूसरा मोहनदास जी महाराज से मेरा भी मतलब पुराना संपर्क रहा है शुरू से ही, और गद्दी पे जिस दिन बैठने लगे थे उस दिन से और मेरा आज तक मतलब मेरे संपर्क में रहा। तो मैंने नाम लिया मोहनदास जी महाराज से, गद्दी नसीन है वो जो खाटू श्याम के जो मंत जी हैं, तो उनसे मैंने नाम लिया उनसे। और गुरु लोगों के प्रताप से ही मैं मतलब जो मिला, जो मेरे को मिला है, बाबा श्याम की प्रेरणा मिली और गुरु लोगों का आशीर्वाद से ही मैं संजय महाराज, मैं खुद नहीं बना, ये सब उन लोगों का प्रताप है। रहा काम करने का, ये महाराज काम करता है, ये कैसे मतलब ये महाराज ने हाथ लगाया तो कर दिया काम,
तो मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, मेरा कहीं रोल नहीं है। ये सब गुरु लोगों का आशीर्वाद है, बाबा श्याम की और बालाजी महाराज की कृपा है कि जो कि मतलब कि मेरे को इतना मान सम्मान दिलवा रहा है। चलिए, ये तो बात थी संजय से संजय महाराज बनने की, जो आपने बता दी। अब सवाल है कि आज के वक्त में नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कीर्तन करते हैं। इवन की अगर मैं बात करूं, आज ही जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या शायद कल, कन्हैया मित्तल का एक वहां पे कीर्तन है खाटू श्याम में, उनका पोस्टर लगा हुआ है कन्हैया मित्तल का, उसमें जी। लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भजन गाने के लिए ना आए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या 18 साल से कम उम्र का बच्चा भजन गा सकता है या नहीं गा सकता है? ऊपर के ही बच्चे को भजन गाना चाहिए? नहीं, देखिएगा, श्याम गुणगान के लिए तो कोई उम्र सीमा नहीं होती। अब ये कोई 80 साल का बुजुर्ग है, उसको भी नहीं पता, लेकिन वो अब मेरे से संपर्क में आता, तो वो कहता है कि मतलब आप ये मतलब वो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई उम्र सीमा है। भजन गाने के लिए या श्याम का नाम जपने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है भजन कीर्तन, कोई भी करो, कोई इसके अंदर कोई वो थोड़ी है कि भाई 18 साल से नीचे का नहीं करेगा या 18 साल से ऊपर का करेगा। हाँ, ये है कि मैं उन मतलब कि उन पेरेंट्स को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों को, ठीक है कि आप भजन गुआइए, कीर्तन करें, भजन करें, स्टेज पे गाएं, कहीं भी गाएं, लेकिन गलत बातें बोल पब्लिक को है ना, आप बच्चों के मुंह से कहलवा के, और बच्चों के मुंह से क्या है कि बच्चों के मुंह से नहीं, बड़े भी करते हैं। अब कई बंदे ऐसे कि जिनको बाबा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है ऐसे कर लो, उसको परिभाषा ही नहीं पता है। उसके बारे में क्या बोला जाएगा? उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जाएगा ना भैया। 18 साल का बच्चा क्या गाएगा, या 18 साल से नीचे का मतलब बड़ा क्यों गाएगा? ऐसी क्या धारा है कि बड़ा बड़ा गाएगा, छोटा नहीं गाएगा? ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो ये मेरा मतलब सभी मतलब जितने ये भजन गायक कलाकार हैं, इनको मतलब कि हाथ जोड़ के सभी से गुजारिश है मेरी, और मैं निवेदन करूंगा, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो। बाकी तो देखो, बाबा श्याम आपको लोगों को सद्बुद्धि दे, लेकिन आप स्टेज के ऊपर आकर कम से कम बाबा श्याम के और बालाजी महाराज के बारे में लोगों को भ्रमित ना करें कि आप ऐसा करो तो ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले से अब ये वीडियो आ रही है, अब उसके अंदर बोल रहा है कि बाबा श्याम की आपको कसम है, आप इस वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तो आपका मतलब अपशगुन हो जाएगा। अरे कोई माँ बाप करता है क्या किसी का अपशगुन? ये सब बकवास करते हैं। एक इन्होंने मतलब बाबा श्याम को खिलौना बना दिया है। बिजनेस मॉडल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस बिजनेस मॉडल। वहां जो बैठे हैं वो भी मतलब ये बिजनेस बनाए बैठे हैं, और ये मंडल वाले भी बिजनेस बनाए हुए हैं, सबने राजनीति अखाड़े बनाए हुए हैं। कोई बाबा से मतलब नहीं है। बाबा के इतने इतने बंदे जाते हैं, इसमें से आप 10% भी बंदा निकाल दो कि ये श्याम प्रेमी है। सब सेल्फी के लिए जाते हैं, सेल्फी खींच ली, बाबा के मंदिर का खींच ली, गायक कलाकार के खींच ली, और डेली मतलब कि उसके अंदर अपलोड कर दी। बस यही उनका एक मतलब उद्देश्य है। ना कोई भक्ति है, ना कोई भाव है। भाव, अब स्टेजों के ऊपर आए, खड़े होकर नाच लिए, खाना खा लिया, प्रसाद ले लिया, अपने घर आ गए। अरे बाबा को, बाबा से प्रेम है तो बाबा को रिझाओ यार। अब इतने मंदिर बने पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, बाबा श्याम के, बालाजी महाराज के अनगिनत मंदिर हैं। बाबा श्याम के इतने मंदिर हैं, ये जितने कलाकार हैं, जितनी बातें करते हैं, ये कौन से मंदिर के अंदर जाके गाते हैं? ये इतने मंदिर खाली पड़े हैं आपके, कहीं किसी स्टेट के अंदर ले लो आप, सभी के अंदर बाबा श्याम खाली बैठा है। वहां जाके करो ना, लेकिन वहां मतलब तालियां नहीं मिलती, लोग पैसा नहीं मिलता, बाबा नहीं मिलता, मतलब बाबा को थोड़ी देखते हैं। नहीं, मंदिर के अंदर बाबा विराजमान। अरे आपको बाबा से प्रेम है ना, तो बाबा के जाके यार घंटा आधा घंटा उसका आगे गाओ ना यार, बैठ के ढोलक बाजा ले जाओ। और वैसे नहीं, वो सुनता नहीं क्या? उसको सब समझ में आती है, लेकिन साउंड बढ़िया होना चाहिए, साजिंदे बढ़िया होने चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए, माइक बढ़िया होना चाहिए, ऐसा बढ़िया होना चाहिए, उसके ऊपर ये गाएंगे। फिर पब्लिक की गैदरिंग है तो गाएंगे नहीं, हमने गाएंगे नहीं, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? एक हाल ही में खाटू श्याम जी में इंसिडेंट हुआ था। कुछ भक्त आए थे मध्य प्रदेश के, वहां पे कुछ दुकानदारों ने उनके साथ झगड़ा वगैरह किया, बवाल किया, महिलाओं को मारा पीटा। उस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, इस बवाल के अंदर जो ये जो दे रहे हैं, इसके अंदर देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी यात्री मतलब कि धार्मिक होते हैं, कईयों के अंदर मतभेद भी होता है।
कई यात्री ऐसे भी होते हैं जो कि जो वहां व्यवस्था कर रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब जो कोई बंदा खड़ा है या कोई आप लोगों की व्यवस्था के लिए तो खड़ा है ना। यदि आपको इनकार कर रहा है या आपको कह रहा है कि आगे चलिए, तो आपको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अब आप दूसरे को कहते हैं आगे नहीं चल रहा। अरे तो आगे जो चल रहा है, लेकिन आप लोग जब जाते हो बाबा का, आप खुद अड़के खड़े हो जाते हो। तो ये धारा मतलब ये उसके ऊपर लागू है तो आपके ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए ना। नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि खाटू श्याम जी आओ तो जो घर से प्रसाद बना के लेके आओ, दुकानदार से मत खरीदो, इस टाइप से बातें चलने लगी हैं। देखिएगा, प्रसाद का तो ये है, देखो बाबा शाम का तो प्रसाद प्रसाद ही है। घर से लेके जाओ उस पर की तो कोई रीस है ही नहीं। लेकिन वहां यदि जो बैठे हैं वो भी यात्रियों के भरोसे ही तो बैठे हैं ना। रही दुकानदारों की, ये आप कह रहे हैं दुकानदार की गलती थी, दुकानदार ने उनसे मारपीट की, मैं ये उनका पक्ष नहीं ले रहा मैं कि वो ये मतलब कि सही किया उन्होंने। गलती उनकी भी होगी और उनकी भी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि दुकानदार बाहर निकला और लठ लेकर उनके पीछे पड़ गया, भाई तुम कैसे आए मेरी दुकान के ऊपर। आप किसी दुकान के ऊपर जाएंगे तो कोई आपसे कोई तिरस्कार थोड़ी करेगा आपका, कोई ना कोई तो बात होगी ना ऐसी। और फिर दूसरा, आप रील का एक पार्ट दिखाने लग रहे हैं, आपने ये नहीं दिखाया दुकानदार भी पिट रहा है। मारपीट तो उन्होंने लेडीज ने भी किया, मैंने देखी है वो वीडियो, उससे लेडीज मार रही है उनको, दुकानदारों को। अब लेडीज जेंट्स के ऊपर हाल रहा है तो जेंट्स गलत, लेकिन लेडीज कुछ भी करते वो सही है। मैं नहीं पक्ष में हूं, देखो। चलिए, ये कानूनी पहलू था जो मतलब इसमें कानून अपना काम कर रहा है, जो भी पक्ष की बात होगी वो कानूनी मैटर है, हमारा आपका मैटर नहीं है। एक पक्ष की बात थी। जो अब तमाम ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के बारे में जानना चाहते हैं कि बाबा श्याम को कैसे रिझाएं। बहुत से, जैसे आपने बात रखी अभी, कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ज्ञान दे देते हैं। छोटे बच्चे अलग तरीके से ज्ञान देते हैं, बड़े लोग अलग तरीके से ज्ञान देते हैं। क्या सही व्यवस्था है, जो सही पूजा पद्धति क्या है? बाबा श्याम के दरबार में अगर कोई जाए तो किस तरीके से जाए? क्या वहां पे सामान घर से सामान लेके जाए, पूजा पाठ कैसे करे, वो बताएं जरा। इसके अंदर ये है जी, देखो बाबा श्याम के सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई पद्धति नहीं है यहाँ पूजा की। नहीं, कोई कहता है कि इत्र की शीशी चढ़ा दो तो खुश हो जाएगा, कोई कहता है जी चूरमा चढ़ा दो, कोई कहता है जी मेवा चढ़ा दो। अब किसी का पैसे ही ना हो, क्या करे? देखिएगा, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपसे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कि कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि मेरे को आप 56 भोग लगाओ। कोई ये देवी देवता नहीं कहता मेरे को पोशाक चढ़ाओ। कोई ये नहीं कहता मेरे को छतर चढ़ाओ। सब ये अपने अपने मन के लिए करते हैं। या किसी ने बोल दिया कि बाबा मेरा ये काम हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, तो वो करने के लिए आता है, पहली बात। दूसरी बात रही प्रसाद की। प्रसाद की बाबा को खीर चूरमा का भोग प्रिय है, और खीर चूरमा ही बाबा को भोग लगाया जाता है द्वादशी को। और वही मतलब कि पूजा की पत्ती है। मैं तो जब से होश संभाला, मैंने जब से यही देख रहा हूँ कि द्वादशी को बाबा की मतलब जोत लेके और बाबा की धोख ली जाती है। अब ये भजन कीर्तन वाले में भी ये गैरस को ही बोलते हैं कि कीर्तन की रात जगाओ, कीर्तन की रात जगाओ। अरे कीर्तन की रात जगाओ, लेकिन अब ये देखिएगा, आप उसके अंदर बकायदा आपने फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए और बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। उन्होंने क्या कहा कि द्वादशी को बाबा से फागुन शुक्ला द्वादशी का मतलब होता है कि फागुन के महीने में जो द्वादशी आती है, जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी, उसकी बात हो रही है। तो उसके अंदर ये कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी फागुन में बड़ी द्वादशी होगी बाबा की। लेकिन आप हर महीने जो द्वादशी आती है फागुन, सॉरी फागुन की नहीं, हर महीने जो मंथली आती है जो बाबा शाम की चांदनी की ग्यारस को, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो ग्यारस आती है, ग्यारस की रात का बाबा का जागरण आया है, और जागरण भी वो पूरी रात का आया है। और अगले दिन बाबा के द्वादशी को भोग दिया जाता है उसके चूरमा और खीर के साथ। तो ये प्रसाद की पद्धति तो है ही। ये रही बाबा को चढ़ाने के लिए भी, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इतर चढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, और वो चढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, तो ये नहीं चढ़ाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसी कोई धारा नहीं है बाबा श्याम के। आलू सिंह जी महाराज कहते थे, मैं जब से हूँ सपाड़ा में आलू सिंह महाराज जी को देखा है मैंने, उनके सानिध्य में रहा हूं मैं। उन्होंने यही कहा है कि ये बाबा का सच्चा दरबार है, और जो निश्चय मन से ध्याय उसका बेड़ा पार है। एक भजन बना हुआ है, कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार, जो सच्चे मन से ध्याय उसका बेड़ा पार है। तो ये आलू सिंह महाराज का भी ये आदेश था, और अब भी यही आदेश चल रहा है कि प्रसाद के अंदर कोई ऐसी वो नहीं है या आपकी कोई पत्नी नहीं है। बाबा को आप भाव से जाओ, बाबा सुनेगा, अवश्य सुनेगा, और सुनता है।
आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक दरबार के अंदर से मैंने कोई ये नहीं सुना कि मैं दरबार से गया और खा लिया खाया। कोई वो नहीं है, कोई नियम नहीं है वहां। आप आपने अभी अभी बात रखी आपने 24 घंटे के कीर्तन की, पर चलन आज के टाइम में 3 घंटे के कीर्तनों का हो गया है कि 3 घंटे 4 घंटे कीर्तन होगी। 24 लोग जब सुनते नहीं। हैं, मैं बात सवाल पूरा जी। करूँ, लोग जब 24 घंटे कीर्तन की आप किसी से बात करें, हम लोग भी जाते हैं कीर्तन में, जब हम लोग के इनविटेशन आता है जाते हैं, तो देखते हैं 24 घंटे का जो कीर्तन होता है 10 बजे 11 बजे तक पंडाल खाली हो जाते हैं। मैक्सिमम 12 बजे तक पंडाल नहीं होता, कोई नहीं होता, खाली होता। तो लोगों की जो भावनाएं होती है वो 3 घंटे तक की रह गई हैं, मजबूरियां भी लोगों की हैं। कैसे 24 घंटे में करेंगे कीर्तन? नहीं, 24 घंटे देखो क्या है कि उनको कोई बोलने वाला नहीं है। अब एक कलाकार ने आपने बुलाया, आपको लाख 2 लाख 20,000 50,000 जो भी दिया आपने कलाकार को, उसको बुलाया, वो लगभग कितनी देर गाएगा? वो आधा टाइम तो उसका स्पीच में जाता है। मतलब उसने आपने टाइम दिया उसको, 1 घंटा गाना है जी आपने, अब उसका आधा टाइम तो स्पीच में चला जाता है जी, ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी। आधा टाइम उसने गाया, उसके बाद एक भजन गाया, उसके बाद फिर मतलब एक भजन भी नहीं गाया, एक लाइन भजन की गाई, उसके बाद स्पीच आगे चलती है उसकी, वो 1 घंटा आपका पूरा कर देता है। 3 घंटे का ये इसलिए इन्होंने लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया है, अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया है। नहीं, बाबा के श्याम के मतलब जडूला, बाबा श्याम का जडूला, गठजोड़े की जात, या कोई भी कार्य होता है तो बाबा के दुआसी को ही लगता है। महत्वता तो दुआसी की है। अभी कीर्तन की रात गाते हैं, ये नंदू जी का भजन बनाया हुआ है, और नंदू जी हम आए हैं शंकर चौधरी के बाद। शंकर चौधरी मेरे होश में आया, नंदू जी मेरे होश में आया, उससे पहले तो श्याम सुंदर था पालम वाला। इनको पता ही नहीं किसी को, अपने ठीक है अपने दिमाग से मारते हैं, मेरे को जो अच्छा लग रहा है बस मैंने वो कर दिया, वही परंपरा लोगों को गाइड कर दिया, और वो लोग चल रहे हैं, लकीर पीट रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। बाबा श्याम का तो हिसाब से तो देखो, बाबा श्याम का तो खाटू श्याम जी में, जैसे खाटू श्याम के धर्मशालाओं में देखता हूं मैं, कलाकार बुला लिए आपने, 50 कलाकार बुला लिए, एक एक भजन सबको नंबर दिया, ऐसा नहीं होता। बाबा श्याम के रात जगती थी, आपको पता नहीं होगा शायद, बर्तन वहां बिस्तर बंद तक भी नहीं, बिस्तर भी नहीं मिलता था खाटू के अंदर, खाटू के अंदर बिस्तर भी नहीं मिलता था, बिस्तर भी यात्री अपना लेके जाता था घर से। और बर्तन बर्तन मंदिर के बाहर बर्तन भंडार था, यहां से बर्तन लिए जाते थे, और बाबा श्याम का सारी रात चूरमा कूटते थे हाथ से, सारी रात चूरमा हाथ से कूटते, और उधर बाबा श्याम की पूरी रात जोत जगती और भजन कीर्तन चलता। और रात को मतलब कि सारी रात जो चूरमा, खीर और दाल बाटी जो तैयार हुई, वो सुबह फिर बाबा को भोग दिया जाता, और उसके बाद मतलब आरती होने के बाद बाबा को भोग दिया जाता, उसके बाद संपन्नता होती कीर्तन की। परंपरा तो ये है। क्या फर्क आप देखते हैं पुराने जमाने में? आपने 60 साल आपने उम्र बताई, 50-55 साल आपको हो गए बाबा श्याम के दरबार जाते हुए। 55 साल पहले और आज के दरबार में क्या फर्क देखते हैं? क्या आपको फर्क नजर आता है? जो नए कलाकार आ गए हैं, पुराने कलाकारों में क्या फर्क नजर आया? नहीं, फर्क ये आया कि इन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से सेट कर लिया है प्रोग्राम, और कोई बात नहीं है, सबने अपना अपना सेट किया हुआ है। जिसको मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं बस। लेकिन परंपरा का, परिपाटी का किसी को पता ही नहीं है। अब लगभग जो जिन्होंने पता था वो लगभग लगभग, ज्यादा नहीं तो मेरी ख्याल से 85% 90% तो जो पुराने बंदे थे लगभग निकल चुके, जो कि स्वर्गगामी हो चुके हैं, तो उसके अंदर कोई बताने वाला नहीं है। नए वालों को अब जो 5 साल से 10 साल से 15 साल से जाने लगे हैं, वो लोगों को आगे दावेदारी करने लग रहा है, मैं तो 30 साल से जान लग रहा हूँ, मैं तो 50 साल से जा रहा हूँ। अब जिस बंदे को मैंने उनको वहां देखा भी नहीं है कभी, मैं एक नहीं 50 बंदे गिनवा दूंगा आपको कि कभी मैंने घाटू में नहीं देखा उन बंदों को। अब अब कई बंदे कहते हैं बाबा श्याम के तो कोई मानता ही नहीं थी, बाबा श्याम को कोई जानता नहीं था, अब भीड़ बढ़ने लगी। ये ठीक है कि भीड़ बढ़ी है, 20 सालों के अंदर 25 सालों के अंदर गैदरिंग बहुत ज्यादा हुई है, जरूरत से ज्यादा हुई है, और ये कलयुग का प्रभाव है कि बाबा श्याम की जो गैदरिंग हुई है बढ़ी है। मैं मानता हूँ कलयुग का उनको कहा है ना, कलयुग में हारे का कलयुग का सहारा है। अवतार है, कलयुग का अवतार है, कलयुग का अवतार है। हारे का सहारा भी, ये हारे का सहारा जो बोलते हैं, ये हारे का सहारा भी ये इन्होंने बनाया हुआ है। कभी आलू सिंह महाराज ने कभी कहीं दिखाओ, आप किसी भजन के अंदर दिखाओ हारे सहारा लिखा हुआ हो,
मित्र मंडल की, श्याम मित्र मंडल की रजत जयंती की मेरे पास बुक पड़ी हुई है। उसमें लगभग 2500-3000 भजन है मेरे पास। 2500-3000 भजन है मेरे पास। किसी के अंदर आपने वहां दिखाओ हारे का सहारा कहीं लिख रखा हो। लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए बोलते हैं भैया, ऐसा कोई वो नहीं है। हारे का सहारा सिर्फ मालूम था इसकी मां को कि पांडव 5 है और उधर कौरव सेना पूरी है। उसको ये पता था कि कौरव हारेंगे। तो इसकी मां ने, बर्बरी की मां ने वचन लिया कि जीतने वाले के तो चारों तरफ खड़े हो जाएंगे बंदे, हारने वाले का कोई नहीं है, तो तूने हारने का पक्ष लेना है। इसकी मां ने वचन लिया हुआ था इससे कि हारे हुए की तरफ से तूने लड़ना है, जो हारेगा उधर लड़ो। और ये हारने का की मतलब कि जो हारेगा सारा जो नाम दिया है उसी लिए दिया गया है। और ऐसा कोई वो नहीं है कि अब ये जो अब जयकार लगाने लगे, अब आलू सिंह महाराज ने या मोहनदास महाराज ने खाटू नरेश की जय, श्याम धनी की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय, ध्वजाबंधधारी की जय, इसके अलावा ये मतलब जो 10-20 जो जयकारे थे बाबा श्याम के यही थे। अब सबने अपने अपने हिसाब से मतलब जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। अब ये कवि लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो चलिए, आज का इंटरव्यू काफी लंबा हो गया कि हमने आपको बुलाया था किसी और सवालों की जवाब के लिए, लेकिन सवाल कुछ और हो गए। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक है उनको बाबा श्याम से जुड़ी हुई जानकारियां थी कि संजय जी संजय महाराज कैसे बने, और बाबा श्याम संबंधित जो भी जानकारी मिली होगी आपको, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें।